भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद ही अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन बखूबी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अमित शाह देखे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अरशद का एनकाउंटर कराया, जिसके बाद वो तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं कि ये एनकाउंटर सही तरीके से हुआ है। एनकाउंटर के तहत माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। लेकिन इसी योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अमित शाह के जरिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। अमित शाह एक बयान देते हैं। बयान में होता है कि वो कानून व्यवस्था पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं। पहले आपको उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को लेकर क्या हुआ ये बताते हैं, जो अमित शाह से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात होती है जब अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। आधी रात की बात होती है जब प्रयागराज से सड़कों पर अतीक अहमद और अशरफ को एक ही हथकड़ी में बांधते हुए ये पुलिस ले जाती हुई नज़र आती है। जहां पर जब देखा गया था कि साबरमती से जब प्रयागराज ले जाया जा रहा था अतीक को, तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी कि वहां पर मीडिया कर्मी भी उनके पास ना भटके, इसके इंतज़ाम भी किए गए थे। यहां पर जिस वैन में अतीक जा रहे थे उसकी सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी थी, चारों तरफ से घेरेबंदी थी और अतीक अहमद को काफ़ी सुरक्षित ले जाया जा रहा था। लेकिन सवाल खड़े किए जाते हैं, जब अतीक अहमद और अशरफ को क्यों एक हथकड़ी में बांध के रखा? मीडिया कर्मी कैसे उनके पास पहुंच गए? इतने सभी मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं और आधी रात में आप मेडिकल करवाने ले जाते हैं, और जब गोलियां चलती हैं, अतीक को गोली मार दी जाती है, वो मीडिया कर्मी बनकर आए होते हैं, आप कुछ करते हुए नज़र नहीं आते हैं। गोलियां लगने के बाद भी आसानी से वो आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। 3 आरोपी होते हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस उन्हें पकड़ पाती है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, तेजस्वी यादव यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था जिस मजबूती को पेश करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं कि यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था के तहत ही देखा जा रहा है कि माफियाओं का राज खत्म है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहाँ पर इतनी सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ चूक हो जाती है। और अतीक अहमद जो इतना बड़ा गुंडा है, उसको गोली मार दी जाती है और आप निहत्थे खड़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये सवाल बार बार खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसने वहाँ पर गोली दागी उनके पास एक पिस्तौल मौजूद होती है, वो पिस्तौल कहाँ से आई, ये सवाल भी आते हैं। तो ऐसे में अमित शाह योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हुए कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं जा सकता, लेकिन जब असद का एनकाउंटर होता है तो कानून से ऊपर योगी आदित्यनाथ जाते हुए दिखाई देते हैं। जब अतीक और अशरफ का यहाँ पर आधी रात में गोलियां चला दी जाती हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो कैसा कह सकते हैं यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ सही कदमों पर चलती हुई नजर आ रही? क्या कुछ अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे और पूरे भारत की यात्रा कर कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे पड़ते थे कि राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव आए। ये नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्योंकि वहां पर कई राज्यों में माइनॉरिटी की बहुलता है, क्रिश्चियन भाइयों की बहुलता है। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गढ़ है। गत चुनाव में हमने हराया तो कांग्रेस के नेता सारे कहने लगे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ये तो फ्लूक है, फ्लूक है, एक बार अचंभे में जीत गए हो। ये यात्रा समाप्त कर कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और तीनों राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागालैंड में फिर से हमारे 13 विधायक चुनकर आए और मेघालय में भी हम
आज सत्ता में हिस्सेदार है, हमारे सपोर्ट से वहां पर सरकार बनी। अमित शाह ने सीधे तौर पर बयान दिया कि कानून से ऊपर किसी को जाने का हक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े होते हैं कि वो क्यों गए, वो क्यों कानून व्यवस्था से ऊपर गए। उच्च न्यायालय है, आप न्यायालय जा सकते थे। असद का एनकाउंटर ऐसे कैसे किया गया? एनकाउंटर के तहत दिखाई देता है कि बाइक कहीं और पड़ी है और एनकाउंटर के बाद यहाँ पर असद कहीं और पड़ा होता है। बाइक पर कोई भी खरोंच नहीं आती। तो सवाल खड़े किए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ सोचे समझे साजिश रचती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत अतीक और अशरफ को जो गोलियां लगी हैं ये भी योगी आदित्यनाथ के इशारों पर हैं। असद का एनकाउंटर हुआ, यो भी योगी आदित्यनाथ के इशारों पर है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर खुद कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।